दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मंत्री स्वागत कर रहे हैं। एक किस्म से उन्होंने जो छात्र लौट रहे हैं यूक्रेन से, तो उनको चुनाव सामग्री में बदल दिया है। उनको एक इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे ये चुनाव के पोस्टर हों, उससे वो चुनाव जीतेगी बीजेपी। लेकिन उसका एक और एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। अभी हाल की बात है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ छात्र उतरे, तो वहाँ पर जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री वहाँ पर स्वागत के लिए छात्रों के खड़े हुए थे और गुलाब के फूल उनको दे रहे थे। तो ज़्यादातर छात्रों ने इग्नोर कर दिया फूल लेने को, किन्हीं को ज़बरदस्ती दिया गया तो उन्होंने वहीं ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया और चले आए। कोई किसी ने बात नहीं सुनी, उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, बात नहीं सुनी। लेकिन इसके साथ एक और इल्ज़ाम है कि छात्रों को प्रधानमंत्री से लखनऊ के आसपास मिलने के लिए ले जाया गया, तो वहाँ पर उनके सारे के जो अथॉरिटीज़ थे उनके फ़ोन ले लिए, उनको स्विच ऑफ कर दिया गया। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप ना फ़ोन कर सकते ना फ़ोन रिसीव कर सकते। चलो ये बात तो समझ में आती है, डिस्टर्बेंस होता है। और आप मुस्कान चिपकाए रहिए अपने चेहरे पे कि जैसे बहुत अच्छा प्रधानमंत्री के भाषण सुनते वक्त, और कोई ऐसा जवाब न दीजिए कि जिससे शर्मिंदगी हो। कोई उनसे सवाल न कीजिए, बस वो कहते रहे, जो सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए। उसी के साथ कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि बड़ी गोलमोल सी छात्रों का स्वागत के लिए अभी भी 700 से अधिक बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पर। लेकिन कहा जा रहा है कि सारे लोगों को निकाल लिया गया। ये एक अजीब सी बात है कि वहाँ से कुछ और दावा होता है, यहाँ भारत सरकार कुछ और दावा करती है। एक अजीब सा खेल चल रहा है, कोई सही चीज़ बता ही नहीं रहा कि कैसे है, क्या चल रहा है वहाँ पे। हालांकि यूक्रेन में लड़ाई बड़ी भयंकर शुरू हो गई है, बम बड़े बड़े गिर रहे हैं वहाँ पर, और जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जानें दूभर में अटकी हुई हैं। और यहाँ पर हमने जैसा कहा कि चुनाव सामग्री बना दिया गया, बच्चों को आना जाना उसको पब्लिसिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और शुरू से आखिर तक किया जाएगा, जीते हारे कोई सिलेक्शन तो ख़त्म हो गए, लेकिन इसके बाद भी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है मोदी जी और भी मुलाकात बच्चों से करें, सिर्फ ड्रामा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे उनसे मिलने के बाद। वहीं ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि छात्र आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री उनके से जो स्वागत के लिए खड़े होते हैं उनकी अनदेखी करके वो निकल जाते हैं। ये एक जगह ही नहीं हुआ है, कई जगह ऐसा हो गया है। कई जगह ऐसा हो गया है कि केंद्रीय मंत्रियों के, और आपको वो फुटेज भी दिखाए गए हैं हमारे हिंद वॉइस पे कि मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं तो बच्चे खामोश बैठे हुए हैं। ये ज़बरदस्ती का ढोंग किया जा रहा है कि हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, निकाल रहेंगे। हालांकि तमाम कंट्रीज़ के बच्चों को बहुत पहले निकाला जा चुका, उनके लिए एडवाइजरी घोषित की गई है। यहाँ बच्चे इसी बात की आज भी शिकायत कर रहे हैं कि हमें वहाँ की एम्बेसीज़ ने कोई सहयोग नहीं दिया। एम्बेसीज़ वाले फ़ोन ही उठाते थे और कोई सहयोग नहीं दिया। यहाँ तक कि ट्रेन से आए बच्चे, बॉर्डर क्रॉस करके आए बच्चे, -0 डिग्री टेम्परेचर बच्चे बाहर बैठे रहे, लेकिन हमारे एम्बेसी या कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुँचा। हाँ, सारे के सारे मंत्री जो उनको रिसीव करने पहुँचे, या तो वो किसी हॉल में या हवाई जहाज़ के अंदर या एयरपोर्ट के, ये इस तरीके से उन्होंने ऐसा नाटक सा रचा कि जैसे मोदी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि सभी लोगों ने, हमने जैसे पिछली रिपोर्ट में बताया था कि सारे बच्चे, इवन पाकिस्तान से लेके और चाइना, सब लोगों ने अपने बच्चे सारे निकाल लिए थे। कुछ इन्हें गिने बच्चे 1000 के आसपास हो रहा है, और हमारे यहाँ के कोई 1800 से ज़्यादा बच्चे अभी तक वहाँ पे हेल्ड अप है डिफरेंट जगह। ये जो यहाँ पे बात आती वो आती है एक जगह की, कि एक जगह 500 बच्चे हैं, एक जगह 200 बच्चे हैं, बाकी निकाल लिए गए। लेकिन बच्चे अब भी फंसे हुए हैं और वहाँ पे भारतीयों की कोई वैल्यू नहीं है। उनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाता है, उनको गोली मारने का कहा जाता है। अगर वो ट्रेन में चढ़े, उनसे कहा जाता है आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, अगर चढ़ेंगे तो गोली मार दी जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। इधर मोदी जी के चाहते हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात करके मामले को हल कराने की बात कही। कभी कहते हैं कि पुतिन का उनके पास फ़ोन आया, पुतिन को उन्होंने समझाया, जाने क्या क्या कर रहे हैं यहीं बैठ के।
कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है, ना कोई मंत्री ग्राउंड पे गया है। हाँ, जो मंत्री गए हैं उनको रिसीव करने के लिए वो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के बाहर खड़े हुए हैं, सेफ डिस्टेंस के ऊपर। वहाँ बच्चे आते हैं, उनको ले जाके वो हवाई जहाज में बिठा देते हैं, फिर भाषण देते हैं, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। ये नाटक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। उसी का नतीजा है कि जब बच्चे आते हैं तो कोई उनके फूल स्वीकार नहीं करता, कोई मुश्किल उनको जवाब नहीं देता, उनको रोका जाता तो रुकते नहीं हैं, और कुछ तो कह के चले जाते कि आपने किया क्या है हमारे लिए, हम अपने दम पे निकल गए, हमने दुगने पैसे दिए, 1-1 लाख रुपए का टिकट लेके आए हम लोग वहाँ से। ये है कथनी और करनी का अंतर भारत सरकार की। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।